न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को सुप्रभात और गणेश जी भगवान की जय। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनेत्र रणथंभौर में, यानी गणेश जी महाराज के सानिध्य में। और आज टीम के कुछ सदस्य और हम मिलकर के त्रिनेत्र रणथंभौर गणेश जी जो है वहाँ आए हैं। और एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ लाखों सैलानी आते हैं, चाहे उद्योगपति हों, क्रिकेटर्स हों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो पर्यटन है, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखते हैं। जोन नंबर 1 से लेकर के जोन नंबर 10 तक शेरों की अच्छी तादाद है। एक नंबर से लेकर के और 5 नंबर तक जो है वहाँ पर ज़्यादातर बाघ के दीदार होते हैं। बात की जाए अगर आज की तारीख में बाघों की संख्या की, तो लगभग 77 बाघ इस समय रणथंभौर में मौजूद हैं। और यहाँ से शिफ्ट भी किया जा रहा है सरिस्का, क्योंकि तादाद लगातार बाघों की बढ़ती जा रही है। और उसी वजह से यहाँ से कुछ बाघों को सरिस्का में भी शिफ्ट किया गया है, ताकि टेरिटरी के लिए लड़ाई ना हो, साम्राज्य के लिए लड़ाई ना हो उनके बीच में। इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए और खंगाला जाए तो बहुत कुछ अपने सीने में राज दफन करके, और ये जो रणथंभौर का किला है, ये जो यहाँ का इतिहास है, वो हम सबको देखने को यहाँ मिल रहा है। और अच्छी खासी तादाद में रोज़, कोई सा भी बार हो, कोई सा भी दिन हो, लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ आते हैं। स्पेशली बुधवार के दिन गणेश जी भगवान के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो अब लोग यहाँ गणेश भगवान। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 9667003170 और 810450। न्योता देने भी आएंगे अच्छी खासी तादाद में। लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक चीज़ जो थी उसने मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया, और वो चीज़ ये थी कि करोड़ों रुपए पर्यटकों से कमाने वाला ये पर्यटन विभाग ना सड़कों को दुरुस्त कर पाया है, ना पर्यटकों को कोई महत्वपूर्ण सुविधा दे पाया है। सड़कों की स्थिति जब मैंने देखी, अभी ठीक है, बारिश हुई थी और उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन करोड़ों रुपये की आय करने वाला ये पर्यटन विभाग क्या इन सड़कों को ठीक नहीं करवा सकता? क्या पर्यटकों को और सुविधाएं नहीं दे सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग को सोचने भी चाहिए। और बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है सर, राष्ट्रीय लेवल का पर्यटक स्थल है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं मिलती हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। लेकिन आज हमारी पूरी टीम यहाँ आई है न्यूज़ 7 राजस्थान की, और देखेंगे यहाँ के इतिहास के पन्नों को खंगालने का प्रयास जरूर करेंगे और भगवान गणेश के भी दर्शन करेंगे। हालांकि इसको कोशिश यही कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रशासन भी इन चीज़ों में सुधार करेगा, और जो यहाँ अव्यवस्थाएं हैं और जो पर्यटकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पर कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग गौर जरूर करेगा। राष्ट्रीय लेवल का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक पर्यटक स्थल है और बाघों की नगरी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। लेकिन उसके मुताबिक शायद सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आगे का लाइव फिर ज़रूर आपको दिखाऊँगा। भगवान गणेश महाराज की जय। और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है उस परिसर में। और आज भी मैं काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ आया हूँ, लगभग 4-5 साल बाद में मैं आया हूँ। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ के आसपास के विकास की और डेवलपमेंट की बात की जाए, तो एक तो सबसे अच्छी बात ये हुई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाएं, ये जो रास्ता था इसमें पहले बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता था, कंकर थे और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती थी। एक तो सबसे अच्छा मेरे को जो लगा है, सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात ये रही कि इस रास्ते को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। एक गार्डन जो डेवलप हुआ है वो भी वाकई में बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। पहले वो गार्डन जो था वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। और पूरे रणथंभौर टेरिटरी की अगर बात की जाए, इस पूरे पर्यटन स्थल पर जब आप घूमेंगे तो हर कोने कोने से आपको इतिहास के जो पन्नों में छुपी हुई कहानियां हैं वो नज़र आएंगी। राजा हमीर देव हो, अलाउद्दीन खिलजी की कहानियां हो, रानियों के जौहर से जुड़ी हुई कहानियां हो, तो इतिहास की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ छुपी हुई हैं। और गाइड भी यहाँ मिलते हैं जो आपको इतिहास के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं। पर्यटकों की अगर बात की जाए तो अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से और विदेशों से भी यहाँ पर्यटक आते हैं, भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। अभी हमने भी आप लोगों को भगवान गणेश के दर्शन करवाए थे। भोग की आरती के बाद में फिर भगवान गणेश के दर्शन हुए थे। कुल मिलाकर के पहले की बजाय अब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसा हमने पंडित जी से भी पूछा था, उन्होंने कहा था सर एक तो ये जैसे चद्दर लगने से धूप वाली जो समस्या है वो मिट गई है। पहले ज़्यादा परेशानी आती थी लोगों को यहाँ। दूसरी बात, पहले जो कच्चा रास्ता था उसकी वजह से भी लोगों को बहुत समस्या आती थी, लेकिन अब उससे भी निजात मिल गई है। इस बार के अगर रणथंभौर के लक्खी मेले की बात करें तो बिल्कुल उसकी चहूँ और तारीफ हुई है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं इस बार माकूल रखी थी, जिस तरीके से टीम वर्क हुआ था प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के द्वारा और उनकी टीम ने जिस तरीके से इस पूरे व्यवस्था को संभाला था वो काबिले तारीफ रहा है। तो इस बार का जो मेला था वो भी शानदार रहा, क्योंकि 2 साल 3 साल के
कोरोना पीरियड के बाद में इस मेले का आयोजन किया गया था, तो जैसी उम्मीद थी कि लगभग 9 लाख 10 लाख से ज़्यादा पर्यटकों के या श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, और वैसा हुआ भी। तो रणथंभौर त्रिनेत्र भगवान का, गणेश जी का जो स्थान है, यहाँ आकर के वाकई में आत्मिक शांति तो मिलती है, सुकून भी मिलता है। और अब तो शादियों का सीज़न है, तो अब लोगों की तादाद भी यहाँ ज़्यादा होगी, भगवान को न्योता देने आएंगे। विघ्न हरण मंगलकरण करना है गणराज, तो बिना विघ्न के और बिना बाधा के उनके कार्य संपन्न हों, इसलिए लोग भगवान गणेश जी को न्योता देते हैं। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि यही देखने और दिखाने लायक जगह है, पर्यटकों के आने के लिए जगह है, श्रद्धालुओं के लिए जगह है, और गंगा जमुनी तहजीब का एकमात्र केंद्र इसको कहा जाता है। इसी तरह की और जो लाइव है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर, कुछ वो यहाँ देखते हैं किन चीज़ों में वो सुधार चाहते हैं और किन चीज़ों में उन्होंने कमियां पाई है यहाँ पर। इन चीज़ों को भी हम उनसे पूछने का, उनसे मालूम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, जैसे ही कुछ पर्यटक हमारे साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि ये सही है, अलग अलग स्टेट से, गुजरात से, महाराष्ट्र से यहाँ लोग आते हैं भगवान गणेश जी के दर्शन करने, तो उनसे भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।